तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी ग्रुप की जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी में जिन्होंने होल्ड किया है या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए आज एक राहत भरी खबर आ रही है और आप देख सकते हैं इस कंपनी में 3% तक की भी तेजी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों पिछले 5 दिनों से आप देख सकते हैं लगातार इस कंपनी में 5% के लोअर सर्किट लग रहे थे, क्योंकि जेपी ग्रुप की एक और कंपनी है जेपी एसोसिएट और उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। उस पर लगभग 29,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है और यह उसे पे नहीं कर पा रही है और इसी वजह से कई बैंकों ने एनसीएलटी के तहत दोस्तों इस कंपनी को नीलामी करने की यहां पर घोषणा की है। तो दोस्तों यहां पर इसकी वजह से इस कंपनी में गिरावट हो रही थी। लेकिन दोस्तों कई कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि यहां पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 24% है, लेकिन 24% जो होल्ड कर रखी है वो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी ने होल्ड कर रखी है, जेपी पावर के प्रमोटर की होल्डिंग है। तो इसका इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता देंगे इसका इंपैक्ट जो पड़ना था वो पड़ लिया, क्योंकि कई के मन में था कि यहां पर यह कंपनी की वजह से ही इस जेपी पावर में भी लगातार गिरावट होगी। यहां पर दोस्तों आपको क्लियर कर दो कि जो जेपी पावर है और जेपी एसोसिएट है ये दोनों एकदम अलग अलग कंपनियां हैं और इसी वजह से दोस्तों कोई भी इंपैक्ट जेपी पावर पर जेपी एसोसिएट की वजह से नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुद्दा यह आता है कि जो जेपी एसोसिएट ने यहां पर जेपी पावर में होल्ड कर रखा है प्रमोटर होल्डिंग, तो इसका इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो इसका दोस्तों बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब एनसीएलटी इस कंपनी को नीलाम करेगी तो दोस्तों यहां पर इस कंपनी को बड़ी फर्म के पास बेच दिया जाएगा। जैसे कि जेपी एसोसिएट दोस्तों सीमेंट का कारोबार करती है और सीमेंट का ही कारोबार दोस्तों अडानी भी करता है। लेकिन दोस्तों अडानी यहां पर दोस्तों एग्जांपल के लिए आपके लिए बता रहे हैं, तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर यहां पर लेकर चलें तो दोस्तों अडानी इसको अगर एक्वायर करेगा तो दोस्तों 29,000 करोड़ के आसपास का जो कर्जा है उसको पे करेगा पहले तो सभी बैंकों को, और उसके बाद दोस्तों जो 24% होल्डिंग है इस कंपनी में जेपी एसोसिएट की तो उसको भी दोस्तों यह एक्वायर करेगा, क्योंकि पूरी तरह से ही दोस्तों कंपनी को वो खरीदने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी आपको यहां पर नाम देखने को मिल रहा है जेपी पावर के प्रमोटर की होल्डिंग में, तो इसकी जगह दोस्तों आपको अडानी यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जब अडानी यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग में आएगा तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि अडानी कितनी बड़ी दिग्गज कंपनी है और जेपी पावर को कहां से कहां ले जा सकती है। तो इसी वजह से दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर बन सकती है अगर कोई बड़ी फर्म दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी को खरीदती है। तो खरीदेगी तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग उसके पास ही चली जाएगी। तो दोस्तों यहां से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है जेपी पावर के ऊपर और यहां से बेनिश्चित आप यहां पर दोस्तों इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बना सकते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों यहां पर इन्वेस्टर्स को पता चल रहा है कि कोई भी यहां पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ऐसा कारण यहां पर हो सकता है, तो उसकी वजह से आज आप देख सकते हैं यहां पर खरीदारी का सिलसिला इस कंपनी में चालू हो चुका है और उसी वजह से आप देख सकते हैं 3% तक की भी तेजी इस कंपनी में देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों यहां पर कई ऐसे यहां पर हमारे व्यूअर हैं और उनका कमेंट आ रहा है और आप देख सकते हैं जेपी पावर के पास रिजर्व्स हैं लगभग 4300 करोड़, मतलब कि कंपनी पहले से ही अपनी होल्डिंग बनाई हुई है, लगभग 4300 करोड़ इस कंपनी के पास है। उसके बाद देख सकते हैं एक और जेपी इंफ्रा डीलिस्ट है और ये दोनों कंपनियां मतलब कि एक और इंफ्रा कंपनी और है जेपी ग्रुप की और वो भी दोस्तों यहां पर नीलाम होने वाली है और डीलिस्ट होने वाली है। लेकिन दोस्तों एक और कमेंट आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने भी कहा है कि 5/6/2024 को जेपी पावर ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि जेपी पावर एसोसिएट लिमिटेड कंपनी अलग कंपनी है और उसका यहां पर दोस्तों कोई भी इंपैक्ट यहां पर जेपी पावर पर नहीं पड़ने वाला है, जिससे यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों जेपी पावर है जो यहां पर आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगा और इस पर कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने पॉजिटिव कमेंट्स यहां पर आ रहे हैं और इसमें दोस्तों यहां पर अब आप इनमें दोस्तों होल्ड कर सकते हैं इस कंपनी के और भी शेयर, क्योंकि अब यह कंपनी दोस्तों बड़ा यहां पर बुलिश आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहां पर बीजेपी सरकार का अनाउंसमेंट कंप्लीटली हो चुका है और पीएम नरेंद्र मोदी बहुत ही जल्द शपथ ले लेंगे और शपथ ले लेंगे तो दोस्तों यहां पर जो कंपनी के ऊपर जो भी यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अनाउंसमेंट किए गए हैं वो दोस्तों यहां पर फिर से यहां पर प्रधानमंत्री फिर से यहां पर उनमें प्रोग्रेस करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी भी लगातार एक बड़ा प्रोग्रेस कर रही है और जितना भी दोस्तों इस कंपनी के ऊपर कर्जा था 32,000 करोड़ का वो भी दोस्तों इस कंपनी ने चुका दिया है गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट दोस्तों अनाउंसमेंट नहीं करती रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तो दोस्तों ये कंपनी कहां से कमाती और इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी में अब एक बड़ा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन में आप देख सकते हैं दोस्तों इंडियन मार्केट पूरी तरह से बुलिश रहा है और आप देख सकते हैं 2-2, 3-3% के आसपास तक के ट्रेंड सभी सेक्टरों में आपको देखने को मिल गए हैं। और स्पेशली बात की जाए निफ्टी एनर्जी की तो आप देख सकते हैं इसमें भी 2.5% की तेजी है और शुरुआती दिन से ही लगातार बहुत ही अच्छा ट्रेंड बनता दिखाई दिया है। तो दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर अनाउंसमेंट और यहाँ पर शपथ ग्रहण वगैरह पूरा हो जाएगा तो दोस्तों इनमें एक बार और तेजी देखने को मिलेगी पूरे सेक्टर में और एक शानदार यहाँ पर बुलिश रैली आपको देखने को मिल जाएगा।
वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एनएससी के प्लेटफॉर्म पर ऊपर, और जेपी पावर का देख सकते हैं आज के दिन का वॉल्यूम है लगभग 4 करोड़ और 56 लाख के आसपास है, और इनमें से 57% देख सकते हैं डिलीवरी में यहाँ पर ट्रेड आपको देखने मिली है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात देख सकते हैं मंडे के लिए लगभग 75,000 के आसपास बाय क्वांटिटी में इन्वर्टर बन चुका है, और इनकी वजह से गैप अप ओपनिंग आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। आज के दिन की बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हुआ है 17.70 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग देख सकते हैं पिछले दिन की 17.65, मतलब कि गैप अप ओपनिंग हुई है। और आप देख सकते हैं हाईएस्ट भी 18.40 और सबसे लोएस्ट आप देख सकते हैं 17.65 के आसपास गया है। मतलब कि दोस्तों कंपनी शुरुआती दिन से ही पॉजिटिव में थी और इसने दोस्तों नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। और वहीं दोस्तों इस कंपनी के लिए एक और राहत की बात यह भी आने वाली है कि इस कंपनी को देख सकते हैं मात्र 15 दिन के अंदर अंदर ही एएसएम 3 की लिस्ट से 2 में डाल दिया गया। तो दोस्तों 10-12 दिनों में फिर से इस कंपनी को एएसएम फर्स्ट में डाल दिया जाएगा, तो जिसकी वजह से इस कंपनी में दोस्तों एक और पॉजिटिविटी बनेगी और यह कंपनी का शानदार रैली आपको फिर से निकाल कर देगी। लेकिन कंपनी के दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो रिजल्ट्स हैं अब पॉजिटिव में आने चालू हो चुके हैं, जो कि राहत बड़ी खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी अपने बैलेंस शीट को एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सुधार रही है। इस कंपनी के ऊपर 32,000 करोड़ के आसपास का कर्जा था और आप देख सकते हैं कंपनी यहां पर मात्र 4200 करोड़ के आसपास कर्जे को यहां पर पे कर चुकी है और इतना यहां पर बच चुका है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी के पास है 2 कोल्स माइन है जहां से ये कोयला बेचती है और खुद के थर्मल पावर प्रोजेक्ट में भी लगाती है, जिससे यह बिजली प्रोडक्शन करती है। उसके बाद दोस्तों सैंड माइन है और सीमेंट ग्राइंडिंग, मतलब कि यह सीमेंट पीसने का भी काम करती है। तो ऐसे में दोस्तों जो जेपी एसोसिएट के पास जो भी कारोबार था वो यही करते थे और उसकी वजह से इस कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू था। लेकिन दोस्तों जब जेपी एसोसिएट यहां पर सेल कर दी जाएगी, मतलब कि नीलाम कर दी जाएगी, तो तब भी दोस्तों यहां पर इसके टेंडर इसी के पास रहने वाले हैं और दोस्तों वहां से भी इस कंपनी को एक बड़ा रेवेन्यू मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के पास थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर देख सकते हैं ये प्रोडक्शन करती है और शानदार दोस्तों इस कंपनी का यहां पर माहौल चल रहा है। तो दोस्तों जब अनाउंसमेंट कर दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का, तो उसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों इसी वाली सरकार की वजह से एक शानदार माहौल फिर से बनाएगी। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के कुछ पिवोट के बारे में। और पहला वाला आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस 18.6 का है, सेकंड वाला 19.6 का और थर्ड वाला 20.2 रुपए का है। तो दोस्तों मंडे के दिन में यह कंपनी आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंड कर सकती है, लेकिन अब बीच में 2 दिन आ जाएंगे शनिवार संडे, तो उनमें दोस्तों और भी कोई पॉजिटिव अपडेट आते हैं इस कंपनी के, तो यह कंपनी दोस्तों ऑफकोर्स आपको फिर से 5% का पर सेकंड निकालेगी जो 20 रुपए के लेवल को टच कर जाएगी। लेकिन कंपनी में गिरावट के सिलसिले होते हैं, तो आप देख सकते हैं पहला सपोर्ट 17 रुपए का है, सेकंड वाला 16.4 रुपए का और थर्ड वाला 15.4 का है। तो इतनी भी गिरावट दोस्तों ये कंपनी आपको करा सकती है, लेकिन कंपनी के आरएसए के लेवल बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में है और आप देख सकते हैं 39 के आसपास है। मतलब कि दोस्तों कंपनी में अब रैली यहां पर आ सकती है। अगर यह 45 के आसपास के रेंज बनाता है तो दोस्तों उसके बाद इसमें कुछ तेजी आएगी और यह 60-70 के आसपास चला जाता है आरएसआई, तो दोस्तों और भी अच्छी तेजी इस कंपनी में बन सकती है। लेकिन कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो पिछले 1 मंथ में 5% का लोअर ट्रेंड दिया है सिर्फ जेपी एसोसिएट की वजह से। उसके बाद पिछले 3 महीनों में 3% की तेजी है, लेकिन 6 महीने में 30% और 1 साल में मल्टी बगर रिटर्न, मतलब कि 2 गुना रिटर्न दिया है 200% का, जो कि शानदार इस कंपनी ने यहां पर अचीव किया है। अब बात आती है कंपनी के टेक्निकल रिसर्च के ऊपर और आप देख सकते हैं कंपनी का कितना अच्छा माहौल फिर से वही बन चुका है जो दोस्तों पहले ये कंपनी यहां पर बनाई हुई थी। लेकिन अब कंपनी में दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन यहां पर ग्रीन वाला आपको देखने को मिल रहा था पिछले कई दिन से, जिसके ऊपर ये दोस्तों कारोबार कर रही थी और ट्रेंड यहां पर दोस्तों इसने बदल दिया था और इसके अनुसार ही दोस्तों कंपनी में तेजी थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहां पर ये कंपनी यहां से बाउंस बैक देने वाली थी, लेकिन दोस्तों जेपी एसोसिएट का जैसे ही यहां पर अपडेट आया है तो वैसे ही दोस्तों इसने इस ट्रेंड लाइन को छोड़ दिया और नीचे वाले ट्रेंड लाइन पर ही आ गई है। तो अब इसके अनुसार ही दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी में तेजी बन चुकी है और इसके अनुसार ही अब यह कंपनी आने वाले टाइम पर दोस्तों इस 21 रुपए के लेवल को जैसे ब्रेकआउट करेगी तो कंपनी दोस्तों 24 रुपए के लेवल आपको जरूर दे जाएगी, क्योंकि उससे पहले आप देख सकते हैं इस कंपनी में कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है जिसकी वजह से यह कंपनी आपको रुकती दिखाई दे और वो उससे पहले दोस्तों यह कंपनी आपको 24 रुपए के आसपास जाती दिखाई दे जाएगी। तो देखा जाए दोस्तों कंपनी हाई ट्रेंड पर अब जाने वाली है और ऐसे में इस कंपनी में आप इस टाइम होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। तो आप जरूर खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।